न्यूटन रेप्सन मेथड, इसमें हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का एक सीक्वेंस बनता है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का एक सीक्वेंस बनेगा, तो सीक्वेंस हमको सब पता है क्या होगा, तो सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है एक्स एन, वो ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन पे कैसे करना है बहुत अच्छे से देख लेंगे, लेकिन ये हमको ये फॉर्मूला, बस सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डिस एक्स एन, जहां पे एन का वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है। और एक टर्म आता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस मेथड इज क्वाड्रेटिक। तो अगर न्यूटन रेप्सन के साथ क्वाड्रेटिक टर्म दिखेगा तो उसके साथ अपन को चले जाना है सीधा सीधा। अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक बोल रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझता हूं कि एक्स स्क्वायर जो है, ये जितने स्पीड से इन्फानाइट की ओर जाएगा, जिस रेट से ये इन्फानाइट पे टेंड कर रहा होगा, मतलब एन स्क्वायर जिस स्पीड से इन्फानाइट पे टेंड करेगा, उतने ही स्पीड से ये क्या होगा, अपने सॉल्यूशन पे टेंड कर रहा होगा। ऐसा, तो ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस को समझ सकते हो, बस समझने के लिए है। अपन इस बस्ती के नहीं है, तो हम ज्यादा इधर के बोलेंगे नहीं कि एक घर में ये रहता है, वो घर में वो रहता है। बस अपन को बता देना है ये, हाँ ये घर इसका है, ऐसा क्या कर रहे हैं कैसे कर, ज्यादा मतलब नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, और रेट ऑफ कन्वर्जेंस जैसा कोई चीज है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, बस। मैसेज आया है, गुड इवनिंग, ठीक है। रेगुलर फाल्सी मेथड मैं ना पीडीएफ डाल दूंगा, फॉर्मूला बस याद कर लेना, मन में बैठा रहना फॉर्मूला कुछ ऐसा है करके। रेगुलर फाल्सी फाल्सी मेथड, और ये जो मेथड है ये बाइसेक्शन मेथड से फास्ट होता है। रेगुलर फाल्सी मेथड इज फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड, और इसका रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस से, ठीक वही है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ये क्या हो रहा है, लीनियर। वो अपना वो क्या था, वो क्वाड्रेटिक था, ये क्या है, लीनियर है, मतलब एन टेंस टू इनफाइनाइट के हिसाब से चल रहा होगा वो। और वो न्यूटन रेप्सन क्या था, एन स्क्वायर के हिसाब से चल रहा था। अब एक नया चीज है बाइसेक्शन मेथड, मेथड क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, बस क्या है, कूट वाला क्वेश्चन बनेगा सेट पे, ये नीचे लिखा हूं उसको समझा रहा हूँ कैसे होगा। अब बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड इज नोन एज ब्रैकेटिंग मेथड। बी साहो के बुक से ही उठाया हूँ सब चीजों को, कहीं और ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट खोजने के लिए नहीं गया था मैं। और इसको हम लोग स्लो है, ये सबसे स्लो कन्वर्ट करता है सॉल्यूशन की ओर। अब यहाँ से एक ना कूट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमारा ऑप्शन ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये एफ हुआ, और इसको मैं रखता हूँ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये बनेगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। और इसको अपन कर लेते हैं, चलो फोर्थ को दो ऑप्शन पे डाल दो सलीम अली में, ऐसा करें कुछ, हमारे पास एक ऑप्शन है। द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इटरेशन मेथड भी बोलते हैं, दूसरा नाम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है, इटरेशन मेथड। द मेथड ऑफ टेंजेंट, इसी को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, न्यूटन रेप्सन के नाम से जानते हैं। तो ये अलग नाम का एक कूट वाला क्वेश्चन बन सकता है, और बना हुआ भी है। सो द मेथड ऑफ टेंजेंट इज न्यूटन रेप्सन। और द मेथड ऑफ ब्रैकेट, बाइसेक्शन मेथड को मेथड ऑफ ब्रैकेट भी बोलते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड ये लीनियर होता है, और कन्वर्जेंस ऑफ फाल्स पोजीशन मेथड ये भी क्या होता है, लीनियर होता है। तो अभी हमने देखा कि न्यूटन रेप्सन को छोड़ के सबका रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर जा रहा है, और न्यूटन रेप्सन का क्या जा रहा है, क्वाड्रेटिक जा रहा है। तो ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसको अच्छे से एक लाइन पे लिख लेना, 15-20 मिनट लिखने में लगेगा, और उसको एक दो बार बस देख लेना, हो जाएगा। कि कुछ चीज है ज्यादा, इसको हम डिटेल से अपन को पढ़ना नहीं है। तो देखो, अब क्वेश्चन आ रहा है, न्यूटन रेप्सन का एक क्वेश्चन है कि रिलेशन, अगर न्यूटन रेप्सन लगाएंगे तो हमको कौन सा रिलेशन मिलेगा, मतलब जनरल टर्म एक्स एन को पूछ रहा है कि वो कौन सा आता है, न्यूटन रेप्सन को लगाने से जनरल टर्म कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पे आ जाते हैं कि न्यूटन रेप्सन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और एफ डिस एक्स एन। तो सब बात तो ठीक है, एक्स एन तक तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन ये एफ है क्या चीज। तो न्यूटन रेप्सन को हम लोग कब लगाते हैं, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
हमको इस इक्वेशन का क्या खोजना है, रूट। इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है, न्यूटन रेफसन लगाना होता है। अब ये बोल रहे हैं इसको सॉल्व करने बोल रहे हैं न्यूटन रेफसन से। हमको e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है, कहां से, न्यूटन रेफसन से। तो सबसे पहले सॉल्व मतलब क्या होगा, एक्स का वो वैल्यू जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर दे, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहला चीज क्या समझ आया, जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको इक्वल टू जीरो वाले फॉर्मेट में बना लो, और जो भी बच रहा है उसको कंपेयर कर दो इसके साथ। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा होगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स। ये पहला स्टेप होता है न्यूटन रेफसन वाले फॉर्मूला को यूज करने का। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया है, e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स। अब इसके साथ अगर मैं कंटिन्यू करूं, ये फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डेस एक्स एन। बस हमको सिर्फ यही करना है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डेस एक्स एन। ये हमारे पास फॉर्मूला बोल रहे हैं। अब एफ एक्स तो आ गया है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां मैं एक्स रख दूंगा, काम बन जाएगा। लेकिन नीचे के लिए तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहीं पास उसका डेरिवेटिव भी निकाल दो। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, इतना इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, ये हमारा क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। तो इस फॉर्मूला में बाई एन आर मेथड, ये न्यूटन रेफसन मेथड हुआ हमारा। अब उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो एक्स एन प्लस वन को यही रख रहा हूँ, एक्स एन को कुछ नहीं करना है, माइनस एफ में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, एक्स एन। तो ये बनेगा ई की पावर माइनस एक्स एन अपॉन एफ डेस एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख रहे हैं हम लोग, एक्स एन रख रहे हैं। तो ये बनेगा माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं, वो माइनस ऊपर नीचे हो जाएगा, बिगड़ जाएगा वो, एक्स एन, और ये बनेगा माइनस वन। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो पहले ना ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कैसा है ये। ठीक है, ऑप्शन अभी और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन दिखने लग जाएगा। सॉल्व करते हैं। अगर मैं नीचे से माइनस को कॉमन लेता हूँ, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, नीचे से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या बनने वाला है, प्लस ई टू द पावर एक्स एन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस है ना, माइनस एक्स एन, और ये क्या बनने वाला है, माइनस एक्स एन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एन। इस एक्स एन और इस एक्स एन को मैं कर लेता हूँ कॉमन, तो क्या बनेगा, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, एक्स एन को करते हैं कॉमन, ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। देखो कैलकुलेशन है, फॉर्म कुछ दिख रहा है। हम्म, ये ठीक लग रहा है ऐसा वाला। अब इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, वन से वन कैंसिल होगा, ई की पावर माइनस एक्स बनेगा, ये क्या बनने वाला है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स एन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस। अब सबसे ना ई की पावर माइनस एक्स को कर लो कॉमन, ये बनेगा एक्स एन प्लस वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस। अब भी नहीं आएगा तो फिर तुक्का मार देंगे, ऑप्शन बी लग रहा है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना थोड़ा मेहनत लग सकता है अगर ऐसा आएगा फॉर्मूला निकालने के लिए। तो न्यूटन रेफसन में और क्वेश्चन है कि नहीं, इसमें देख लेते हैं। हाँ, और क्वेश्चन है, द न्यूटन रेफसन स्कीम फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है। हमको क्या करना है, कोई भी इंटीजर एम का रूट निकालना है, उसके लिए न्यूटन रेफसन लगाना है। तो रूट ऑफ एम क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से ये एक्स हो रहा है। चलो, अब मैं एक चीज बताया हूं कि हमको क्या करना है, सब चीज को एक तरफ रखो, इक्वल जीरो वाला फॉर्मेट बनाओ। तो इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, और अगर इक्वल जीरो वाला फॉर्मेट बनाऊंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू जीरो। अब जो लेफ्ट साइड में है वो मेरा किसका काम करेगा, एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एम, और न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला मेरे को याद है, तो वो हो जाएगा एक्स एन
माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डेस एक्स एन। तो साथ में यहीं पे एफ डेस एक्स भी निकाल लो। एफ डेस एक्स मेरा क्या बनेगा 2x। तो बस फॉर्मूला पे अपन को वैल्यू रखना है, क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस ये क्या बनने वाला है एक्स एन का स्क्वायर माइनस का एम अपॉन ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स एन। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जोड़ना घटाना करो, 2 एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर प्लस का एम अपॉन ये क्या बनेगा 2 ऑफ एक्स एन इक्वल ये हो जाएगा एक्स एन का स्क्वायर प्लस का एम अपॉन 2 ऑफ एक्स एन। अगर ये सॉल्यूशन में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसको और ब्रेक कर देंगे। क्या लग रहा है, कुछ बना? 1/2 बाहर आ रहा है, ठीक है, ये 1/2 बाहर आ रहा है और ऑप्शन डी बनेगा। देखना कैसे बनेगा ऑप्शन डी, बस इसको एक बार और ब्रेक करके लिख दो। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 1/2 को बाहर रखो, एक्स एन से एक्स एन को कैंसिल करो तो स्क्वायर वाले में बस ये बचेगा और ये हो जाएगा एम अपॉन एक्स एन। अब ये ऑप्शन डी जैसे दिख रहा है। तो इतना ही करना है बस हमको न्यूटन रेफ्सन। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्या दिक्कत, इतना तो पढ़ ही लिए है ना। और चले, ठीक। अब पूजा बताएगी, बोलेगी सर बुलाए ही क्यों, पूजा ही नहीं है। वाह, तो पूजा दोस्त बताएगी। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत कि मैं बस चले जा रहा हूँ अपने धुन में, ऐसा है? ठीक समझ आ रहा है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको kth रूट को फाइंड करना है किसी नंबर a का। तो अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे को एफ एक्स बता दो क्या आएगा। तो बताएगी जसोमती, चल जसोमती। अच्छा ये यूट्यूब से जुड़ी हुई है, ठीक है ठीक है। जसोमती बताना। चलो कोई और इच्छुक छात्र छात्राएं बताने के? ठीक, एग्जैक्टली देखो, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसी को पकड़ के चलना है बस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, kth रूट चाहिए a का, तो a का kth रूट चाहिए। स्क्वायर रूट क्या होता था ऐसा, kth रूट में क्या हो जाएगा ये 1/k जैसा कर लो, यही तो होगा ना kth रूट। तो ये वैल्यू क्या आएगा पता नहीं, मान लो ये x आ रहा है, तो बन गया मेरा इक्वेशन x की पावर k माइनस a इक्वल टू 0। सो ये हमारा क्या बना f ऑफ x इक्वल टू x की पावर k माइनस k। अब जैसा पीछे चला था वैसे ही कर लेंगे, f डेस x इक्वल ये बनेगा k ऑफ x की पावर k माइनस 1, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक जा रहा है। अब बस इस वैल्यू को रख दो फॉर्मूला में, तो न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या आया एक्स की पावर के माइनस का ए, और एफ डिस एक्स मेरा बन रहा है के एक्स माइनस के माइनस 1, बस। और फॉर्मूला बनेगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डिस एक्स एन। अब ये तो याद हो गया होगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो न्यूटन रेफसन ने बस इतना ही करना है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या जा रहा है। तो इसको सॉल्व करके ट्राई करके देखना आंसर क्या है। मैं सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, सॉल्यूशन वाले को भी भेज दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन वाले को खुद से ट्राई कर लेना, उससे रिवाइज हो जाएगा पूरा लेक्चर। तो सबको सॉल्व करके देख लेना कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, तो उतना था न्यूटन रेफसन के लिए, इतना ही करना काफी है न्यूटन रेफसन के लिए। और ये कुछ कुछ मेथड लोग का नाम है, उसका दूसरा नाम और उनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। सेट पे और क्या ही पूछ डालेगा, है ना, नेट पे जो पूछ रहा है वो तो अपने लेवल से ऊपर जा रहा है, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उतना समय नहीं बचा है, ठीक है। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन है, द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल, ये क्वेश्चन आता है।
इसको हम लोग डिवाइड एंड डिफरेंस वाले मेथड से जा रहे होंगे। अब ये क्या है डिवाइड एंड डिफरेंस, पता नहीं क्या है। ऐसा कभी भी अगर टेबल देखो, हमको एक वैल्यू फाइंड आउट करने जाना है, तो कैसे कर सकते हैं? अपने हिसाब से ना एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो। ये एक है जहां पे मेरे को x0 के वैल्यू के साथ y0 का वैल्यू पता है, x1 के वैल्यू के साथ मेरे को y1 का वैल्यू पता है, x2 के वैल्यू के साथ मेरे को y2 का पता है। तो अगर y0 इक्वल टू एफ ऑफ x0 है, y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 है, और y2 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तीन कंस्ट्रेंट्स पे मैं कितने अननोन वेरिएबल को रिमूव कर सकता हूं बताओ? जितने इक्वेशन उतने अननोन वेरिएबल रिमूव हो सकता है। ये टेंडेंसी होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, कि अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं तो नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने के लायक होता है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब की बात। तो मेरे को एक पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल, पहला अननोन वेरिएबल, दूसरा अननोन वेरिएबल, तीसरा अननोन वेरिएबल। इससे ज्यादा मैं और नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने डाटा से मैं सिर्फ तीन अननोन वेरिएबल को हटा सकता हूँ, उससे ज्यादा को नहीं हटा सकता। तो ये हमारा 3 हो गया। तो ये एफ एक्स की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूँ, पी एक्स और टी एक्स। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं, ये क्या है, पी एक्स, अगर मैं इसको एक बार इसका डेरिवेटिव करूं तो वो क्या बनेगा, एक बार डिफरेंशिएट करूं तो मिलेगा a1 प्लस 2a2x, और अगर मैं सेकेंड टाइम करूं तो वो क्या मिलेगा, 2 ऑफ a2, और अगर मैं इसको थर्ड टाइम करूंगा तो थर्ड टाइम करने से क्या मिल जाएगा, 0। थर्ड टाइम करने से क्या आ जाएगा, 0। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को थर्ड टाइम तक अगर उसका डेरिवेटिव निकालो तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं ध्यान में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस 3 बार निकालेंगे किसका, पी एक्स का, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब बीएससी में डिस्क्रीट क्राइम पढ़ा था तो मैं इसको ना डेरिवेटिव जैसा समझता था, उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती थी, रिलेट करके बनता था। क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर मैं इसको वाई एन लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन माइनस का वाई एन। और एक होता है बैकवर्ड डिस्टेंस, वो क्या होगा, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। ठीक। अब ना एक रूल और होता है, इन चीजों को हमको याद रखना है, इनको याद रखना है। एक रूल और होता है, वो क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है ई माइनस आई के, ई माइनस आई के, और बैकवर्ड वो होता है आई माइनस ई इनवर्स के। अब ये ई क्या है, इसको क्वेश्चन में बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल किसके हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल हो गया ई माइनस आई के, उसकी पावर 3 लगा और यहाँ पे क्या करो, पी एक्स करो इक्वल टू कर दो 0। हाँ, तो ये वैल्यू क्या बनने वाला है अब, ई माइनस आई की पावर 3, ये बन जाएगा ई की पावर 3 और माइनस आई की पावर 3, और बनेगा ये -3e² और प्लस बन जाएगा 3e। आई मतलब आइडेंटिटी ही समझो इसको, और ये हो गया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये बनेगा e की पावर 3 पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स, आइडेंटिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -3e² पी ऑफ एक्स, और ये बनेगा प्लस 3e पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब e का मतलब क्या होता है, एक टाइम उसको शिफ्ट करना है, जितने बार ई रहेगा उतने बार उसको शिफ्ट करना है, उतने वैल्यू से शिफ्ट कर देना बस। तो मैं इसको क्या समझता हूँ, ई का जो पावर है उसको ऐड कर देना है बस। तो ई की पावर में क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस 3, माइनस पी एक्स को पी एक्स रखो और -3, ये 2 है मतलब ये क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस 2, और प्लस 3 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब पूरे इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल 0 लेंगे तो क्या बन जाएगा, p ऑफ 3 माइनस p ऑफ 0 माइनस 3 p ऑफ 2, और प्लस ये बन जाएगा 3 p ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब ना क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में इन सब का वैल्यू दिया हुआ है। 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है,
ठीक है, तो जीरो पे जो है फंक्शन का वैल्यू वो 1 दिया है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, p ऑफ 0 इक्वल टू 1 और p ऑफ 1 इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, p ऑफ 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 34 है। 2 और p ऑफ 3 इक्वल टू 32। इन वैल्यूज को बस पुट कर दो तो ये हो जाएगा 32 माइनस 1 माइनस 3p2 तो नहीं पता, और प्लस ये हो जाएगा 3 ऑफ 2 इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत अगर इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या हो जाएगा, 31, 31 में 6 गया, 31 प्लस 6 37 हो जाएगा। तो p2 का वैल्यू क्या बनेगा, 37/3। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे हो गया, चंदन सर हेल्प मी। अच्छा खाना खाते थे। अरे इसको 34 है, सॉरी ये 34 है, वही गलत हो गया था, ये 34 है। तो 34 में बन गया तो 33 हो जाएगा, और फिर ठीक है 33 प्लस 6 ये हो जाएगा 39, अब जाएगा 1 और 3 13। सो p2 का वैल्यू कितना है, 13। ऐसा ऑप्शन सी। काम करो, इसको ध्यान रखना बस, और इसको डेरिवेटिव समझो बस। फॉरवर्ड पे ही काम बन जाएगा, बैकवर्ड वाला काम मत करो। फॉरवर्ड डिफरेंस को समझो, उसको डेरिवेटिव समझो, और जितना डाटा दिया है उससे एक कम ऑर्डर का पॉलिनोमियल पकड़ लो। इसमें 3 है, एक 4 दिया हुआ है ना, और 4 में जितना नोन है ना बस उससे एक कम डिग्री को पकड़ लो। 3 नोन है, y0 y1 y2, हमारे पास 3 नोन कंस्ट्रेंट्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर करो और इसके ऊपर बस लगा दो। सेकेंड डिग्री है मतलब उसका थर्ड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। तो मतलब थर्ड डिफरेंस इसका क्या बनेगा, 0 बनेगा। और इसको सब्स्टिट्यूट करो इस रिलेशन के साथ, फॉरवर्ड डिफरेंस पे ये होता है, और ई का मतलब होता है उसके जस्ट उसको एक बार शिफ्ट करना है। अगर मैं एक सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर कर रहा हूँ x1 x2 x3 सो ऑन, तो अगर मैं e ऑफ xn करूँ इसका मतलब हो जाएगा xn+1, उसको बस एक बार में शिफ्ट कर देना है। और e इनवर्स xn का मतलब ये हो जाएगा xn-1। एक उसको क्या करना है, पीछे लेके आना है बस। तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो ऐसा वाला क्वेश्चन टूट जाता है। पर एक ना एकदम अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ पे आया हुआ था, मैं एक मिनट उसको देख के लगा देता हूँ। तब तक कुछ बात करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसको पहला क्वेश्चन में नहीं रख रहे हैं ना हम लोग, पूरा जितना जगह घूमना है उतना घूमने के बाद आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे। जब कुछ नहीं बच रहा है तब का बात है। अच्छा 2 मिसिंग टर्म दिया था, छोड़ देना था उसको। और क्या, तुक्का मारने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन लगाता हूँ। ये सब डाटा ना चंदन के पास होता है, तो चंदन खाना खा लेगा फिर वो बताएगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो ज्यादा फॉर्म भरेगा उसका अच्छा है ना, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसका निकल जाएगा। फिर जितने लोग पेपर दिलाएंगे उसका 6% उठाना है, तो अगर ज्यादा लोग दिलाएंगे तो ज्यादा लोग पास होंगे, ऐसा है। अरे चलो जैसा भी है। मैं 1%, मैं 1% मैं अकेला हूँ। नहीं तो मैं जनरल कैटेगरी की सीट खाने के लिए बैठा हूँ ना। एक और क्या चीज, नहीं भर सकते करके, अच्छा क्यों, देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या। हाँ
देखो सेट वाले क्वेश्चन में ना मेथड, सॉल्यूशन कौन बता रहा है इसके लिए? मेरे को नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 है। और जनरली फॉरवर्ड जो भी डिविडेंड डिफरेंस का मेथड है ना, उसको हम लोग इस इंटरवल पे करते हैं। मतलब जहां a प्लस एन एच के फॉर्म में होगा, एन एच के फॉर्म में। तो अगर वैसा निकालना चाहूँ तो पहला पद मेरा 0 है, प्लस एन ऑफ एच कर दो। अब एन क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ इंटरवल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 6 होगा वो। तो ये हो जाएगा हमारा 6H। एन शायद पॉइंट क्या है, नहीं नहीं एन नहीं, एच एच। एच को मैं क्या लिखूंगा? एच इक्वल टू 0.6 माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा 6, मतलब ये बनेगा 0.1। ठीक तो है? तो 0.1, 0.2 हिसाब से चलना चाहे तो चल सकते हैं। लेकिन वो तो 1 इंच में जाएगा ना, ई वाला नहीं, उस मेथड से नहीं जाएंगे। अरे मैं क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए बोल रहा था ना, करो ना। ये अभी जो मेथड बनाया हूँ उससे नहीं बनेगा। ये सोचो कि हम लोग ना कक्षा 10वीं में है, हमको कुछ नहीं, हमको खाली तुक्का मारने आता है, और तुक्का मारना है इस क्वेश्चन में। देख, देखो मैं तुक्का मार रहा हूँ, मैं इस पे तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है? कि 0 और 0.2 के बीच में क्या है? 0.1 है। तो इन दोनों के बीच में कौन होगा? ये वाला वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो 0.1 पे वैल्यू कितना है हमारे पास? तो 0.135 और 0.111 के बीच में ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता। आया? आया कि नहीं आया? इसको क्यों काटा, समझ आया ना? बताओ बताओ बताओ। मेरे नेट में दिक्कत नहीं। आपका कौन आ रहा है, मैं कि मैम? चलो ठीक है, देखो। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं लास्ट में एक साथ बता दूंगा। शांत शांत शांत। 0 और 0.2 के बीच में ये वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में रहेगा वैल्यू। इस हिसाब में मैं जाऊंगा तो मैं 139 को डिस्कार्ड मार रहा हूँ, बस। और कोई लॉजिक, कुछ लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है। और 0.3 और 0.5 के बीच में ये 0.4 जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है वो ना, ये तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला और ये नहीं होने वाला। तो अब जो बचा वही अकेला मेरा आंसर बनेगा। सेट के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, छोटा मोटा लॉजिक लगा दो। वेट, हाँ मैं गलत कर दिया। ये नहीं हो सकता। 0.82 से छोटा हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता, ये इधर बाहर चला जाएगा वो। तो ये नहीं हो सकता। तो अब कौन सा बचा? ए। लॉजिक वही था ना, दोनों बीच बीच का वैल्यू देखो। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही तोड़ना है, इसको एकदम नियम कानून जैसा नहीं बनाना है। दो ठोक आ गया तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, करने जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है, इसको सिंपल रखेंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मेथड जानने में। कौन सा वाला मेथड है? आप यूट्यूब में देख लेना फिर से। हाँ वो आप ना यूट्यूब से ही जुड़ जाओ, लाइव है वहां, थोड़ा ठीक चलेगा ऐसा। हाँ जी। हाँ हाँ, ले 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 ले। अब इधर इंटीग्रेशन चालू करेंगे ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला। हाँ। नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ, क्यों? लेकिन क्यों? क्या क्या शौक है लोगों का लेके।
नहीं, मैं इसमें एक्चुअली ना इसमें ओबीएस को डाल दिया हूँ, तो कैमरा स्विच करके नहीं बनेगा। हाँ, प्रशांत चला गया तेरा बात सुन के, देखो। कहाँ है प्रशांत, कहाँ है? सर प्रशांत का तक थोड़ा बहुत समझ आया जसोमति, मतलब इतने में अगर थोड़ा बहुत बैठा होगा तो। हाँ, इसका ना क्वेश्चन हम लोग उस वाले बुक से लगाएंगे फिर, और मतलब लगा लेना, इतना ही है, ज्यादा पढ़ने का नहीं होता इसमें, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हो जाता है। दो दो क्वेश्चन भी लगाओगे तो एक बार बस फॉर्मूला मन में बैठे और कैसे अप्रोच करना है, वो एक दो बार सोल्यूशन करोगे तो वो आ जाएगा। और ये हमको थोड़ी पास करा रहा है, इसको तो बस हम लोग नंबर बनाने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा है। सर प्रशांत गया शायद। क्या? क्या चीज? 3 क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन है बस, 3 से 5 के रेंज पे चल रहे हो, ऐसा है। 3 से 5। और कितना? अच्छा, एक ही दिखा था। चलो ना फिर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ ना। एक उसका था ना। अ, हाँ। हाँ, तो ऐसे करके। हाँ हाँ, वही है, सही बोल रहे हैं। चलो, चंदन कुछ करना है तो देख ले, फिर उसका मैं चालू करता हूँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन यूट्यूब में तुम लोग नहीं दिखोगे? हाँ। नहीं बोलेगा, शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके देन। फोटो दिखा दे भाई, उसको भी एक बार, वो उसकी उसी के लिए आया है वो। ठीक ठीक है। समझ गया समझ गया। चलो अब पढ़ते हैं, ठीक है। चलो। हम्म, हमको ना कुछ आए ना आए, स्टेट्स वालों से ज्यादा अच्छा पार्टीशन तो समझ आता है। रीमान ने बहुत काम किया है पार्टीशन निकालने में। अगर मैं एन पार्टीशन ले रहा हूँ, मतलब कितना इंटरवल हो गया हमारे पास? एन इंटरवल। जितना इंटरवल उतना पार्टीशन, उतना हमारे पास पार्टीशनिंग पॉइंट यहाँ पे कितना, n+1 है। अगर मैं एन इंटरवल के लिए जाऊंगा तो मेरे कितना पॉइंट चाहिए टोटल पार्टीशन करने के लिए? n+1 चाहिए। तो ये वही वाला पार्टीशन वाला काम है जो हम लोग कहाँ कर रहे थे, रिमान में किए हुए हैं, तो ज्यादा डरना नहीं, ठीक है। अब x0 पे ये यही होता है, y=f, ऐसा सब। y अगर मैं f मानू, तो x0 पे जो वैल्यू है वो उसको मैं क्या करूंगा,
y0 इक्वल टू एफ ऑफ x0। मैं उसमें फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या बनेगा मेरा x0 पे फंक्शन का वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा xn पे फंक्शन का वैल्यू, ये क्या बनेगा f ऑफ xn और f ऑफ x1 एंड सो ऑन। एक बेसिक हमको आइडिया मिल गया कि फॉर्मूला क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स हो रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रल दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होगा। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जितने हैं उस हिसाब से हम लोग चल रहे होंगे। तो h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 लेके सो ऑन n तक जाना है। फॉर्मूला हमको ये याद रखना है। जैसे nr पे फॉर्मूला याद रखे थे, वैसे ट्रेपेजॉइडल पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। और ये जो h होता है, h वही है जो उधर रिमान पे चल रहा था, h इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n हिसाब में। तो ये हमारा क्या बनेगा, h बनेगा। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर टर्म क्या है। तो इसका एरर टर्म क्या है, -h⁻³ f डबल डेस t, जहां पे t क्या होगा, a और b के बीच में कुछ होगा। यहाँ पे जाई लगा है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो e इक्वल टू एरर टर्म इक्वल टू -h⁻³ f डबल डेस जाई। बस याद करना है। और अगर पूछ दिया कि यहाँ पे एरर टर्म को बताओ कितना है, तो बस फॉर्मूला का वैल्यू पुट करो। ये तो है ना f ऑफ x, 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या ही जाता है, लगा दो यहाँ पे। और डिग्री ऑफ प्रिसीजन 1 है, मतलब ये दशमलव के एक स्थान तक बस सही मान की गणना करेगा। इस मेथड से अगर मैं जब भी मान निकालूंगा तो जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो दशमलव के सिर्फ एक ही स्थान तक सही होगा। मान लो बात वैल्यू आया 2 3, तो मैं यहाँ तक तो सही मिलेगा। रियल सॉल्यूशन में क्या पता ये वाला वैल्यू अलग हो सकता है। तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या होता है कि हम दशमलव के कौन सी स्थान तक सही मान की गणना कर सकते हैं। बस ये था डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का 1 होता है, उसके बाद जो पढ़ेंगे उसका 3 हो रहा होता है। तो अभी ट्रेपेजॉइडल पे रहते हैं। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला ये है हमारे हिसाब में। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसीडर द 4 सब इंटरवल्स। फॉर्मूला से हमको कैसे भी करके, क्वेश्चन से कैसे भी करके हमको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स खोजना है। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स देखना जरूरी है। और एफ ऑफ एक्स को निकाल ही लो क्वेश्चन से। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, 1/1 प्लस एक्स। और हमारे पास लिमिट क्या है, 0 और 1। बस अब आ जाओ, हमको क्या करना है, 0 1 को 4 भाग में तोड़ना है। तो h इक्वल टू क्या बन रहा था फॉर्मूला, b माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो क्या हो जाएगा ये 1/4। तो अब जो मेरा पार्टीशन बनेगा, पार्टीशन मेरा क्या बन रहा होगा, फर्स्ट टर्म, उसमें मैं h को जोड़ूंगा, फिर से जोड़ूंगा, फिर से जोड़ूंगा और फिर से जोड़ूंगा। तो ये मेरा क्या बना, x0 x1 x2 x3 और x4। मैं किया क्या हूं यहाँ पे, a प्लस एच, a प्लस 2h, नहीं, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h और ये हुआ a प्लस 4h। हम ये किए हुए। और h को कैसे निकालना है, h के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है h के लिए। h का फॉर्मूला क्या था, h इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। और n क्या बना रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ सब इंटरवल। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो x0 x1 x2 x3 x4 जितने सब इंटरवल, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन पॉइंट है, वो जरूरी है। उसके बिना हम लोग फॉर्मूला को नहीं लगा सकते। अब बोल रहे हैं इसका वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो मैं आता हूँ फॉर्मूला पे, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा ये, h/2 y0 प्लस y ऑफ 4 प्लस, फॉर्मूला देखना ना, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2, और जो बच गए वो सारे पार्टीशन पॉइंट को यहाँ डाल दो। तो ये क्या बनेगा, प्लस का 2, और जो बच गए सारे पार्टीशन पॉइंट वहां पे y1 y2 और y3। ठीक है। अब अगर ये एफ एक्स है तो उस पॉइंट पे ये सब वैल्यू है। एच का वैल्यू कितना आया है, एच का वैल्यू आया है 1/4। मैं यहाँ पे साइड पे ना वैल्यूज लिख देता हूँ। एच का वैल्यू हम 1/4 निकाले हैं। x0 का वैल्यू 0 है, x1 का वैल्यू 1/4 है, x2 का वैल्यू 1/2 है, x3 का वैल्यू 3/4 है और x4 का वैल्यू 1 है। इस हिसाब में अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो h का वैल्यू रखने से ये बन जाएगा 1/8,
y0 इस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ये है 1/1 प्लस x। तो जहां x है वहां पे मैं इस वैल्यू को रखूंगा, वैल्यू कितना है 0, तो 0 रखने से वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा y ऑफ 0 कितना बनेगा, इसी करस्पॉन्डिंग लेके चलते हैं। यहां से मेरा y0 क्या मिल जाएगा 1/1 प्लस 0, और इससे कंटिन्यू करेंगे तो y1 का वैल्यू क्या मिलेगा 1/1 प्लस 1/4। वैसे y2 का वैल्यू क्या मिलेगा 1/1 प्लस 1/2। y3 का वैल्यू क्या मिलेगा 1/1 प्लस 3/4, और y4 का वैल्यू क्या मिलेगा 1/1 प्लस 2। बस इन सब वैल्यू को मैं रखते जा रहा हूँ। y0 का वैल्यू आया है मेरा कितना, यहाँ से लिखता हूँ इसको, इक्वल h/2 मतलब 1/8, और y0 का वैल्यू हो रहा है 1, y4 का वैल्यू हो रहा है 1/3, प्लस 2 को 2 रखते हैं, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y2 का वैल्यू हो जाएगा 2/3, और ये बनेगा हमारा 4/7। ऐसा कुछ जा रहा है। बस आंसर क्या है, आंसर तो मेहनत में है, तो मेहनत करो। 1/8, 1 को 1, ये बनेगा 0.33, और ये हो जाएगा 2, 0.8, और ये बनेगा 0.66, और ये बन जाएगा 0.5 और 7, कुछ इतना ही करते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बस जोड़ घटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था ट्रेपेजोइडल रूल। 3 चीजें जानने वाली हैं। पहला चीज फॉर्मूला, और लगाना कैसे है उस पर याद आएगा वो। दूसरा एरर, डायरेक्ट पूछ देगा फॉर्मूला एरर के लिए कि एरर का फॉर्मूला क्या है। और डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब ये दशमलव की एक स्थान तक सही मान की गणना कर सकता है। तो नहीं, ये है ना, ठीक है ना, 0 और 1, इसलिए उसको लिया ना मैं 0 से 1, और इसको हमको 4 बराबर भागों में बांटना है। 0 से 1 हम लोग, ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वही होगा, और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो ये हो गया 4 बराबर भाग में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बराबर भागों में बांटने के लिए h इक्वल टू, अगर ये a है और ये b है तो b माइनस ए बराबर जितने बराबर भागों में बांटना है वो लग दो, तो n। उसी हिसाब में चला तो h इक्वल टू क्या आया था, ये 1 माइनस 0/4 इक्वल टू 1/4। तो बस इसको मैं करूंगा, ये मेरा a का वैल्यू हुआ, और ये मेरा a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, और ये बनेगा a प्लस 4h, और h का वैल्यू रखने से ये बिल्कुल आ जाएगा 1/4 और 1/2, हाँ 1/2, और ये होगा 3/4 और ये 1। पार्टीशन का काम पहले कर रखे हैं, ठीक है, तो वही है। फॉर्मूला याद रखो, 3 अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, एक फॉर्मूला से होगा, एक 8 मिसिंग टर्म को पूछ देगा, कि एरर को पूछ सकता है डायरेक्ट, या फिर एरर के लिए फॉर्मूला क्या है उसका कोड बना के पूछ सकता है, कि ट्रेपेजोइडल का एरर क्या है, सिम्पसन का एरर क्या है, सिम्पसन 38 का एरर क्या है, और डिग्री ऑफ प्रिसीजन 1 है यहाँ पे। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। यह है सिम्पसन का 1/3 रूल। जैसे ट्रेपेजोइडल चला था वैसे ही सिम्पसन 1/3 चलेगा। फॉर्मूला को याद करो, काम चलाओ, बस ज्यादा हमको कुछ लगाना नहीं है। तो फॉर्मूला थोड़ा अजीब है। इंटीग्रल हो गया h/3 y0 yn प्लस 2, जितने भी हमारे पास इवन स्क्रिप्ट है उसको एक साथ रख दो, और +4 लगा के ऑड स्क्रिप्ट को कर दो, बस ज्यादा फॉर्मूला याद करने का जरूरत है नहीं। अब y0 yn y1 y2 ये सब क्या है हमको तो समझ आ रहा है, क्योंकि ट्रेपेजोइडल पे हमने जो काम कर रखा है वही यहाँ पे आएगा। बस यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी इवन। ट्रेपेजोइडल पे ऐसा हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं था कि इवन नंबर पे ही होने चाहिए सब इंटरवल, लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल पे ये जरूरी है कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ही हो, उस पे ही हम लोग इस रूल को लगा सकते हैं। और एरर के लिए फॉर्मूला है जो हमको याद करना है, एरर ई बराबर -h⁵ f फोर्थ डेरिवेटिव, और ये ए और बी के बीच का कोई वैल्यू। इसको मैं x0 और x2 क्यों लिखा हूं, अच्छा 1 स्टेप का एरर ये होगा, कंपोजिट एरर पे
x0 और x2 के बीच पे ही होगा चाहिए वो। मतलब शुरू का जो दो पार्टीशन डालेंगे ना x0 और x1, x1 और x2 यहाँ पे, उससे ज्यादा पार्टीशन बढ़ाएंगे तो इधर का पता नहीं, या फिर कुछ मैं गलत किया होगा। एक बार चेक कर लो इसको। कंपोजिट एरर का फॉर्मूला ये है, सिर्फ ना फॉर्मूला याद कर लेना, कुछ बन गया तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो। और ये 0.3 स्थान तक सही मान की गणना करने में सक्षम है। डिग्री ऑफ प्रिसिजन इज 3 हियर। सिम्पसन वन थर्ड रूल। क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, मैं वेट कर सकता हूँ अगर बनाओगे अभी तो, क्योंकि कुछ होगा फंसने वाला तभी फंस जाओ। चलो, जो लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। पूजा एक क्वेश्चन बोली है कि फर्स्ट पेपर में कितने नंबर से पास होना है। चंदन है क्या? फर्स्ट पेपर में कितने से पास होना है? हाँ 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 हाँ। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। सही बात है। ट्राई कर रहे हो कि चले? है कोई? हाँ, फार्मूला। तो लोग सोच रहे थे ना मैं ऐसा, डिजिटल पैड में राइटिंग खराब है, मेरा कॉपी में राइटिंग खराब ही है, देख लो सबूत है। जाते जाते ना तुक्का मारने का तरीका डिस्कस कर लेंगे। इतना ही कंटेंट देना था मेरे को बस, क्योंकि इतने में से बहुत हो जाता है। क्योंकि एक जो बचता है ना गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसको तो मैं बोलता हूँ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर अच्छे से पढ़े हैं ना तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो एक मेजर खुद से मार लेना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ रखा है तो वो इजी जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। न्यूटन रेफसन का दो तीन वेरिएंट होता है। मैं उसको भी ट्राई करने का सोच रहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स को। उसको कैसे करना चाहिए चंदन? हम्म। हाँ हाँ हाँ। वहाँ तो चलेगा। हाँ 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 हाँ। वो एम्पियर।
फार्मूला ना इजी मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि ना मैंने सीओवी का फार्मूला याद कर रखा है पूरा, और उसमें बस ना एक्स की जगह टी लगा दो, मतलब डॉट लगा दोगे ना ऊपर तो हो जाता है सीओवी के फार्मूला से। लगभग एकदम सिमिलर जाता है, वो जो यूलर इक्वेशन चलता है नहीं सीओवी का, वही है वो भी, अलग नहीं होता कुछ। हैमिल्टोनियन, लैप्लासियन, ऑलमोस्ट उतना ही बैठता है वो, तो इसलिए याद हो जाता है उसका फार्मूला, तो कर लेना। किसी का आया, कोई पहुंचा मुकाम तक? पूजा का क्या स्थिति है? प्रशांत कहाँ चला गया? क्वेश्चन छोड़ के चला गया, नहीं पढ़ना है। सिद्धांत ना सुबह आएगा ना शाम को आएगा, मतलब लीना मैम कहाँ तक पहुंचे? बना, अरे ये क्वेश्चन में कहाँ तक पहुंचे, ये क्वेश्चन में कहाँ तक? तो फिर मैं रुका क्यों हूँ तो? अरे ग्रीन फंक्शन ना बड़ा है बहुत, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ाया हूँ। बोलोगे तो मैं उसका फार्मूला भेज दूंगा। बस मैं भेज दूंगा उसका पीडीएफ को, बना लेना। उसमें तुक्का नहीं चलेगा ग्रीन पे, ग्रीन ग्रीन बड़ा टॉपिक है थोड़ा, और ग्रीन ऐसा है फॉर्मूला। हाँ हाँ, नहीं वही बात है ना, कैसे आने में अगर जाएंगे ग्रीन को छोड़ना ही प्रीफर करता हूँ मैं, छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। जसोमती हुआ कि चले? जसोमती मेरे को लग रहा है वही बना रही है करके मैं रुका हूँ। और क्या, पेपर में इतना समय लोग, उससे अच्छा छोड़ देना ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं चलो देखो, फॉर्मूला में क्या क्या चीज चाहिए, जो जो चाहिए सब चीज है हमारे पास। कुछ तो नहीं, कम से कम इंटरवल तो है हमारे पास। ये बोल रहा है टू इक्वल सब इंटरवल, मैं क्या बोला, सबसे पहले हमको एन को खोजना है, तो एन इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख गया, टू दिख गया। ईच ऑफ लेंथ वन, तो वन और थ्री को दो पार्ट में अगर मैं तोड़ूंगा तो, और इनका लेंथ एक एक रखना है, क्वेश्चन में ना एच को भी बोल दिया है। ये लेंथ ऑफ इंटरवल ही हमारा क्या काम कर रहा है, एच का काम कर रहा है, सोच के चलो। नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, क्या क्या बोलता हूँ, वन, तो ये हो जाएगा टू। तो जो हमारे पास पार्टीशन पॉइंट बना, एक्स जीरो, एक्स वन और एक्स टू, ये हमारे पास बन गए। और एफ ऑफ एक्स क्या है, वन से थ्री, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं है, एच बाई थ्री वाई जीरो प्लस वाई थ्री तक बच जाएंगे, थ्री तक क्यों गए, जितने पार्टी, टू टू तक जाएंगे, टू तक, कहाँ तक गए हम लोग, टू तक, तो ये हो जाएगा वाई टू, और प्लस यहाँ टू लगा क्या करेंगे, जितने भी इवन स्क्रिप्ट है उसको लिखेंगे, तो वाई जीरो, वाई वन और वाई टू, यहाँ पे इवन सब स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, ये है इवन और ये है इवन, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जीरो कर दो, और प्लस करके फोर लगा के ऑड स्क्रिप्ट को कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ये वाई वन। प्लस है कि माइनस है, प्लस ही है, ठीक है। चलो, तो ये है फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं पड़ा ना, बस हो गया जैसा भी है, ठीक है। टू लगा के इवन सभी मान लो, बाद ये होता है वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री और वाई फोर तक होता है,
तो उस टाइम फॉर्मूला क्या बनता है, h/3 y0 प्लस y4 प्लस 2 लगा के इवन स्क्रिप्ट और +4 लगा के ऑड स्क्रिप्ट y1 प्लस y3, बस इतना है। तो फॉर्मूला याद करने में ज्यादा झंझट है नहीं। 1 वैसे ही 1/4 को भी करा देंगे, तो सॉरी 3/8 को, सिम्पसन का 3/8 को। तो अब हमारे पास ये जो एक इक्वेशन आया था h/3 y0 प्लस y2 प्लस 4 ऑफ y1। अब अगर मैं x0 को 1 बोल रहा हूँ तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अगर f ऑफ x इक्वल टू 1/x है तो y ऑफ 0 मेरा क्या बनेगा, y ऑफ 0 बन रहा होगा 1/1 और x1 इक्वल टू क्या है, 2 है, तो y ऑफ 1 क्या बनेगा मेरा 1/2 और x2 इक्वल टू 3 है तो y ऑफ 2 मेरा क्या बनेगा 1/3। बस इस x में मैं इन वैल्यूज को पुट करके लाते जा रहा हूँ, 2 रखा तो 1/2 है, 3 रखा तो 1/3 है, बस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दो। h का वैल्यू क्या होता है, h का वैल्यू हो जाएगा b माइनस a अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो कितना हो जाएगा ये 2/2 मतलब कितना हुआ 1, तो ये हो जाएगा 1/3। y0 का वैल्यू कितना आया 1, y2 का वैल्यू कितना आया 1/3 और 4 इंटू y1 का वैल्यू आया 1/2, मतलब ये हुआ क्या 1/3, 1 प्लस 0.33 प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 1.111, जो भी जाएगा जहां तक जाएगा, तो 1.11 जैसा कुछ आ रहा है आंसर, ऑप्शन बी। अगर सही से अच्छा, नहीं तो लेंथ 1 को भी अगर इग्नोर मारेगी ना तो इतने से ही बन जाएगा, सिर्फ ये काफी था। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स खोज लो, फॉर्मूला क्वेश्चन बन ही जाएगा कैसे भी करके, सिर्फ नंबर ऑफ सब इंटरवल से हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। ट्रेपोजिडल रूल n इक्वल टू 4 के लिए ऐसा कुछ आया है, n इक्वल टू 4 मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स दिया गया है। तो फिर से कंटिन्यू करता हूँ ट्रेपोजिडल रूल को, क्या बोल रहे हैं 1/9 सॉरी 1 to 9 x स्क्वायर dx इंटू dx इक्वल दिया हुआ है 2 1/2 1 प्लस 9 का स्क्वायर 2 है और बाहर में 1/2 है, 1 प्लस 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 7 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये है तो अल्फा बीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ खास पूछ नहीं रहा है, बस हमको n चाहिए। n कितना है 4, अब कुछ नहीं चाहिए। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 4, यहीं से मैं h निकालूंगा तो h क्या बनेगा 9 माइनस 1/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो अब पार्टीशन पॉइंट खोजो, पार्टीशन पॉइंट क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म फिर उसके बाद ये 1 है ना, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 प्लस 2 बनेगा 5, 5 प्लस 2 बनेगा 7, 7 प्लस 2 बना 9, तो कितना हो जाएगा x1 x2 x3 और x4, टोटल हमारे पास 5 होगा पार्टीशन पॉइंट, 1 2 3 4 और 5। ठीक है यहाँ तक। अब इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालो, अगर ये है एफ एक्स, क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो इसी के कारण जो मेरा y0 का वैल्यू है वो क्या बन रहा होगा, y0 का वैल्यू बनेगा 1 और y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 और y2 का वैल्यू 25 बनेगा, y3 का वैल्यू क्या बन जाएगा 49 और y ऑफ 4 का वैल्यू बनेगा 81। क्वेश्चन ज्यादा इजी करने के लिए जिस फॉर्मेट में आंसर दिया वैसा रखो, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और y2 हमारा क्या बन रहा होगा 5 का स्क्वायर, y3 बनेगा 7 का स्क्वायर और y4 बनेगा 9 का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला क्या होता है सिम्पसन का, सिम्पसन ट्रापेजोइडल का था क्वेश्चन, इनटू dx इक्वल टू फॉर्मूला बनता है h/2, फॉर्मूला बन रहा होता है h/2, y0 प्लस लास्ट वाला वैल्यू और प्लस 2 लगा के बाकी सबको भर देना y3। ठीक है इतना। तो h का वैल्यू कितना है हमारे पास, h का वैल्यू आया है 2, सो इसको कर दो 2/2 और y0 का वैल्यू y0 को 1 रखो, y4 हमारा क्या है 9 स्क्वायर है और प्लस को 2 को 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 को 2 ही रहने दो और y1 का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 3 का स्क्वायर और y2 का वैल्यू आया है यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर तो फॉर्मूला पे ही दिया हुआ है, 2 को कैंसिल कर दो। लेकिन ना क्वेश्चन में यहाँ बाहर पे 2 और यहाँ पे 1/2 है, तो क्वेश्चन जैसा बनाने के लिए क्या करो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दो,
तो 2 कॉमन निकालूंगा तो 1/2 ऐड करना पड़ेगा, जबरन निकाल रहा हूँ इसलिए, और प्लस यहाँ से सब बाहर गया तो ये बनेगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इतना जरूरत था नहीं, 7 स्क्वायर देख के ही मैं उसको 3 और 5 कर लेता। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ पे भी 2 है, क्यों है? क्या गलत हो गया है? कुछ क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ है क्या? हाँ ठीक तो है, 2 को बाहर निकाल के ऐसा कुछ आया है, ठीक है। 2 को बाहर निकाल के जो भी आया वो 3 और 5, क्या बना वो 3 और 5, 3 और 5। कंफ्यूज मत होना, बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा इक्वल टू 5 ऐसा दे देते, ठीक है। और ऑर्डर पे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, जो ऑर्डर हमारे हाथ में आगे पीछे लिख सकते हो, तो वैसा नहीं पूछेगा। हमको खाली 3 और 5 वाला पेयर पकड़ना था, ना कि अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 5 पे जाना, ऐसा नहीं। चलो, अब सिम्पसन का 3 फॉर्मूला है 3h/8 और y0 3 लगा के फॉर्मूला याद करने के लिए देखो ना, 3 वाला है मतलब क्या करो, हर थर्ड को छोड़ो। जो भी मैं पार्टीशन बनाऊंगा ना, एक्स मान लो बाद में पार्टीशन पे वैल्यू ले रहा हूँ, तो y0 वैल्यू आया, y1 आया, y2 आया, y3 आया, y4 आया, y5 आया, y6 आया, और ये कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, तो फर्स्ट और लास्ट तो आ गया। प्लस 3 लगा के क्या करो, कंटिन्यू लिखते जाओ बस ना, हर थर्ड को छोड़ देना। y1 को लिखो, y2 को लिखो, ये थर्ड आया छोड़ दो, y4 लिखो, y5 लिखो, थर्ड आया छोड़ दो। मतलब दो दो को लेते जाना है, दो दो को लेते जाना है, दो को लिए इसको छोड़ दिए, दो को लिए इसको छोड़ दिए बस। और जो छूटेगा उसको 2 लगा के यहाँ पे डाल देना, जो जो छूट रहा है उसको यहाँ पे डाल देना 2 लगा। अब फॉर्मूला याद करने का तरीका जिसका जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना, मैं ऐसे किया हूँ इसको कि दो दो के साथ करो, और जो उसके बाद वाले को यहाँ रख दो, फिर दो करो, बाद वाले के यहाँ रख दो, दो दो पे जाते जाओ और उसके बाद वाले को रखते जाओ, बस इजी फॉर्मूला। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इज डिविजिबल बाय 3, फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है। जो भी नंबर ऑफ सब इंटरवल होगा उसको डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, अदरवाइज इसको हम लोग लगा नहीं सकते। इसको याद करने वाली चीजें याद ही करना है, एरर टर्म याद करने वाली चीज है, याद करना इसको, -3 h⁻5/80 f फोर्थ डेरिवेटिव और t याद करना। डिग्री ऑफ प्रिसिजन 3, दोनों का 3 ही है ना, 1/3 का और 3/8 का, तो याद ही करना है। अब ये लास्ट है, इसका क्वेश्चन नहीं दिया हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो ट्राई कर लेना कहीं से देख। सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड। अब ये क्या होगा रुंगे कुट्टा मेथड? इसका जनरली ना यहाँ पे वाई एन रखना ज्यादा ठीक रहेगा, सॉरी yn+1 इक्वल टू वाई ऑफ एन हिसाब में फॉर्मूला दिख सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, k1 प्लस k2। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला में k1 k2 वैल्यू को रख देते हैं। याद क्या करना है, इसको याद करना है, yn+1 इक्वल टू वाई एन इक्वल टू 1/2 k1 प्लस k2, या फिर जो पहले था वैसा भी कर सकते हो, y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। अब k1 का वैल्यू क्या है, k1 इक्वल टू है h f ऑफ x0 y0, k1 इक्वल टू क्या है, h f ऑफ x0 y0, और k2 इक्वल टू ये है h f x0 h प्लस f ऑफ k1। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, k1 k2 वैल्यू याद करना है और क्वेश्चन बन जाएगा। 19 का एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था यही फॉर्मूला से, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ना था, और एरर होगा डिग्री 3 के हिसाब से करना, उसको डिग्री 3 का एरर टर्म होता है। और फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला याद करना है, y0 इक्वल टू 1/6 k1 2k2 2k3 और k4। फॉर्मूला गड़बड़ाया मतलब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज है नहीं, खाली याद करने के बेस पे हम अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी भूल गए, कुछ दिक्कत हुआ, फिर वही होगा जो मेरा एमपी में हुआ था, ठीक है। k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 k4, k1 तो वही है जो पहले था, k2 और k3 थोड़ा बदली किया है। k2 में क्या होगा, x0 प्लस h/2, देखो क्या हो रहा है, x में ना हर बार h जुड़ रहा होता है और y में ना k जुड़ रहे होते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा।
तो बीच वाले जो दो टर्म है K2 और K3 उसमें x0 प्लस h बाई टू x0 प्लस h बाई टू है और बाहर में h है सब, और y0 प्लस k1 बाई टू और यहाँ पे y0 प्लस k2 बाई टू और लास्ट वाले में कुछ नहीं है, बस K3 डायरेक्ट जुड़ा है। ऐसे करके फॉर्मूला को याद करना है और इसका एरर 5 वाला है, डिग्री 5। बस इतना था और ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लो बस, फिर शायद खत्म हो गया हमारा आज का पढ़ाई पूरा। क्वेश्चन है छोटा सा, ये ना रूम कुट्टा का दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है। अभी हमने क्या देखा था, yn प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस का 1/2 k1 प्लस k2। अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूं तो a और b का वैल्यू क्या दिख रहा है मेरे को, 1/2। इन जनरल क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 1/2 छो, a प्लस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब वो कैसे भी करती है, 1/2 और उधर सॉरी 1/4 उधर 3/4 होगा, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1/2 कॉमन निकालोगे बात बन जाएगा। तो a और b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1/2 और 1/2। सब ऑप्शन ऐसे ही चला गया। सी हो सकता है, सी और डी हो सकता है। रीजन क्या है सी और डी के हो सकने का, क्योंकि सम 1 हो रहा है, सम 1 हो रहा है। ए और बी का जो सम है वो 1 होना चाहिए, ए और बी का सम जो है वो 1 होना चाहिए, और अल्फा और बीटा को इक्वल होना चाहिए। अल्फा हैज टू बी इक्वल विथ बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा। अब देखो अल्फा इक्वल बीटा कहाँ कहाँ बन रहा है, ऑप्शन सी पे नहीं है, तो मैं दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया सिर्फ कंपेयर करने से। अल्फा बीटा को इक्वल होना चाहिए, वो नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन 19 पे पूछा था इसको कि डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दिया था, तो रूल क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए। रूल क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए और अल्फा इक्वल टू बीटा होना चाहिए, बस। अगर इसको मैं जनरल फॉर्मूला मान रहा हूँ तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब में रूल बोल रहा है ए प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, और दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो दोनों इक्वल हो रहा है। सो ऑप्शन ए और डी करेक्ट है। ये मल्टीपल पे डाल दो, मेरे साथ दोनों करेक्ट है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। हर बार 1/2 नहीं होता है, ए प्लस बी फॉर्मेट में आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखो बस, हो गया। और उसके नीचे लिखा हुआ है फोर्थ ऑर्डर का रूम कुट्टा, खत्म। इतना न्यूमेरिकल है। हाँ है, सी में अल्फा बीटा इक्वल है है तो सही। और ये सम भी 1 हो रहा है, सी को भी रखो पूरा ऑप्शन, सी भी हमारा ऑप्शन है। चलो ठीक है, सी भी होगा। बी बस नहीं होगा, बी में ना ये जो सम है ये बिगड़ रहा है, ये 1 नहीं हो रहा है, ए प्लस बी का सम 1 नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो। अब और कुछ इधर उधर का पूछना है तो एक बार ना मैं 19 का पेपर बता रहा हूँ। 2019 के पेपर में 60 जो क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन का है हमारा मैथ्स। 60 क्वेश्चन जो है आर ए प्लस एल ए से बना है, और 40 क्वेश्चन पूरा बचा हुआ चीज से आया था। तो जिनका एल ए और आर ए सही था उनका तो मजा था इस सेट पे। 60 क्वेश्चन मात्र दो टॉपिक से आना कितना बड़ा बात है, 60 क्वेश्चन सिर्फ एल ए और आर एस का। तो इस बार अगर डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं किया तो पूरा पूरा 60 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, और 40 क्वेश्चन बचे हुए सब टॉपिक, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ओडीपीडी, अप्लाइड वेप्लाइड जो बचा सब से 40 क्वेश्चन एक तरफ और रियल एल ए एक तरफ 60 क्वेश्चन। तो जिनका रियल एल ए अच्छा से हो गया है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इसको सुन के। हाँ मेजर थ्योरी तक को, फंक्शनल मेजर थ्योरी तक को। हाँ, थोड़ा बहुत टोपोलॉजी का करना है, नहीं करें टोपोलॉजी को, ठीक है। एलपीपी, एलपीपी हमको छोड़ना है सेट में, क्योंकि ना एलपीपी स्टैट्स के साथ आ रहा है।
और स्टैट्स को हम लोग को छोड़ना होता है, ठीक है। और नेट के हिसाब में एलपीपी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, सेट के लिए एलपीपी नहीं पढ़ना। हाँ, टोपोलॉजी में कर दूंगा, टोपोलॉजी का ना पीडीएफ भेज दूंगा मैं अपने हिसाब से लिख के, उसको एक बार याद कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। वो याद करने से हो जाएगा, टोपोलॉजी एक दो क्वेश्चन आएगा, वो बन जाएगा, वो फूट वाले क्वेश्चन। ऐसे चंदन, एलपीपी नहीं पढ़ना है ना सेट में? हाँ 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 हाँ, ठीक। चल, पूजा हो गया। नहीं नहीं, सिलेबस में क्या है, एलपीपी को यूनिट 4 पे रखा है ना स्टैट्स पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। नहीं नहीं, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। छोड़ो उसको अभी फिलहाल, बंद करें अब। अरे तुक्का मारने, तुक्का तुक्का मारने का साइंटिफिक मेथड, हर बार रिपीट करता हूँ, लास्ट बार और रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास पहला पेपर 50 नंबर का, दूसरा 50 को, मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 50 और 100 टोटल, 1 घंटे का ये होने वाला है, 2 घंटे का ये होने वाला है, टोटल करके 3 घंटे का पेपर होना है। और टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं। ओबीसी कट ऑफ 150 मान लो, एकदम ज्यादा बता रहा हूँ, उससे नहीं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। 140 रखो। और चलो जनरल कट ऑफ पे डिस्कस करो, जनरल कट ऑफ पे डिस्कस करते हैं। 160 नंबर लाना है 300 में, मतलब अपन को 80 क्वेश्चन तक टेकना है कैसे भी करके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल कैटेगरी क्लियर करने के लिए 80 क्वेश्चन तक अगर जाना है तो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का वीडियो देखोगे, इसमें अगर कंप्यूटर को थोड़ा सा ऐड कर दो, और 2-3 क्वेश्चन अगर मैथ्स रीजनिंग को लगा दिए, और कुछ और है क्या, कॉम्प्रिहेंशन का 5 क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ने वाले कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से डाल रहे हैं, लगभग ना 8 से 10 क्वेश्चन का रेंज इसको रखो, और 5 क्वेश्चन यहाँ से खींचो, और इन दोनों को मिला कैसे भी करके 7-8 क्वेश्चन ले आओ। सम करो कितना हो रहा है, देख लो अब। लगभग 25-30 का रेंज मान लो, चलो मोटा मोटा कितना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 25-30 कम पढ़ के कर रहे हैं, कम पढ़ के, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एकदम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। आर टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड को मिला के हम लोग को 8 क्वेश्चन तक जाना है, ज्यादा नहीं जाना है। टॉपिक को ऊपर ऊपर से देखोगे, तुक्का मारते बन जाता है सब टॉपिक। तो मैं 25-30 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, चलो। एकदम गिरे वाले हालात पे चल रहा हूँ, एकदम गिरे हुए हालात में, कि 20, इससे नीचे कर रहा हूँ फिर छोड़ दो, फिर मत जाना पेपर दिलाने अगर नहीं हो रहा है तो। 20 क्वेश्चन हम लोग को वहां से खींचना ही है, और ये इजी टॉपिक, ये इजी डोमेन था जहां से हम लोग कम पढ़ के क्वेश्चन खींच लेंगे, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, उसके हिसाब पे हो जाएगा ये रीजनिंग एप्टीट्यूड। और वो वीडियो मैं दिया हूँ प्लेलिस्ट में, उसको कर लोगे तो हो जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो खींचते बनेगा। अब आ रहे हैं मैथ्स में, जो हिसाब से पुराना फॉर्मेट था, चलो 10 क्वेश्चन उसका हटा दो, नॉन लीनियर स्पेस का फंक्शन का 10 क्वेश्चन हटा दो, तो 50 क्वेश्चन में से अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन तो यहाँ हो ही जा रहा है। 30 क्वेश्चन यहाँ हो जा रहा है। ओडीपीडी का कितना कितना क्वेश्चन कर, सब चीज इधर से मिला के, और ना जितना बचा हुआ सबसे मिला 15 क्वेश्चन और ले आओ। टोटल यहाँ पे हम लोग 45 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन वहां पे और 45 अपन यहाँ सेकेंड पार्ट पे, पार्ट 1 पे 20 ला रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कितना ला रहे हैं, 45। कितना हुआ टोटल हमारे पास, 65। जनरल कट ऑफ अभी भी 80 है। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यहाँ पे मेरे पास 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास कितना क्वेश्चन बचा है, 65 क्वेश्चन बचा हुआ है। टोटल मेरे पास बचा हुआ क्वेश्चन 65। लॉजिकल गेसिंग मारना ही नहीं है यहाँ पे, लॉजिकल गेसिंग में तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। चार में, एक में से किसी एक क्वेश्चन को सही होने की प्रायिकता 1/4 होती है हमेशा, लॉ प्रोबेबिलिटी तो यही बोलता है। और अगर मैं सब सब में सिर्फ एक ऑप्शन रख रहा हूँ,
सब में अगर मैं एक ऑप्शन रख रहा हूँ तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सी के हर एक क्वेश्चन में सी के सही होने की प्रायिकता 1/4 जा रहा है। थोड़ा बहुत प्रायिकता के बड़े थ्योरी का इग्नोर करेंगे तो हमारा मन यही करेगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 95 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 तो कितना जाएगा ये 2 और 3 अराउंड 23। चलो इसको 15 क्वेश्चन मार दो। 15 क्वेश्चन से नीचे जा ही नहीं सकता। अगर 95 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन मारोगे सी तो 15 जाएगा। सी ही नहीं, ए मार दो, बी मार दो, सी मार दो, जो मारना है मारो। लेकिन सब में अगर एक ही क्वेश्चन मार रहे हो, आंख मूंद के भी मार रहे हो, तो 15 से नीचे वो जाएगा नहीं। इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, एकदम बाउंड्री कट ऑफ का। ये उसी स्थिति में जब एकदम कम पढ़ रहे हैं तब तो पढ़ोगे, तब तो इसका जरूरत ही नहीं है तुक्का वाले का। मैं बस तुक्का का महत्व बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इतना गैप बन रहा है, 15 क्वेश्चन को पढ़ के अगर पढ़ने से कवर करोगे 15 क्वेश्चन को तो टाइम लगेगा। यहाँ पे तुक्का मार के कवर कर सकते हैं 15 क्वेश्चन। तो ये एक है जो मेरे लिए हमेशा काम आता है। मैं महाराष्ट्र के पेपर में 150 तक खींच चला गया था और क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे, तो मैं वैसे ही मार दिया बस तुक्का, मैं देखा नहीं। फिर लास्ट में मेरा स्कोर जो गया टोटल वो 177 कुछ गया था। मेरे 27 नंबर खाली इस पैटर्न से तुक्का मारने से मिला था। सब लोग बोलते हैं ना 1-2 नंबर से छूट गया कट ऑफ, तो भैया 1-2 नंबर का 27 नंबर से ज्यादा जा रहा है कट ऑफ। लगाओ तुक्का, कौन रोक रहा है? माइनस माइनस नेट पे मत लगाने बैठ जाना, बता रहा हूँ नेट पे काम नहीं करता है, ये ऐसे भी करता है जहाँ थोक के हम क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जहाँ थकान लग जाता है, ये वैसी जगह काम आएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा अप्रोच है तुक्का मारने का। फर्स्ट पेपर के 1 घंटा में 55 मिनट तक सिर्फ हमको रीडिंग और लॉजिकल गेसिंग करना है, अगर कर रहे हैं तो। और 5 मिनट हमारे लिए पेपर 55 मिनट का होगा, और जैसे ही 55 मिनट हो गया है और 5 मिनट में सीधा सीधा देखो, जहां जहां मिसिंग लग रहा है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन को मन में बना लो, उसको मारो बिना कुछ सोचे समझे बस। ये एक बेसिक गेसिंग होता है। और एक फिर होता है चंदन वाला गेसिंग, उसमें 4